श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नटखटकाना में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज रसपान कीजिए शिव महापुराण के 10वें अध्याय का, जिसमें सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियां सती साध्वी हो जाती हैं। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने घोर तपस्या करके अपने शरीर का त्याग किया था। फिर वह मुनि श्रेष्ठ मेघा तीर्थ की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापनी समझती थी। उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपने शरीर को वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित होगी। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुण अवस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित करने मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी प्रारंभ हुई है। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के परंपरागत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए भेजा था। नारद चंद्रभागा पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय चित्र गुणों से परिपूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार शोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्र से युक्त आकाश शोभा पाता है। तब उन्होंने चंद्रभागा नदी का दर्शन किया। तब उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या ने वशिष्ठ जी को आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो कृपा मुझे बतलाइए। यह वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्य आत्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपने परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझे तो मुझे तपस्या का विधान बतलाइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती, अतः मुझ पर कृपा करके उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का संकल्प कर चुकी हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट है, सभी के परम आराध्य हैं, उन परमात्मा कहा जाता है। तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव पूजन करो। प्रथम 2 बार 6 समय में जल को आहार के रूप में लो। तीसरी बार 6ठा समय आने पर उपवास रखो। देवी, इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचारी का फल देने वाली तथा भीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। अपने मन को शुभ उद्देश्य से लेकर शिव जी का मनन चिंतन करो। वह प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या की विधि बतलाकर और उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, तपस्या की विधि बतलाकर वशिष्ठ जी चले गए। तब संध्या आसन लगाकर कठोर तपस्या शुरू करने लगी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधि एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। उसे अपना मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मगन हो गई। तपस्या करते करते लोक सृष्टा भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। जो उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ जिनका रूप अद्वितीय, शुद्ध, माया रहित, प्रकाशमान, सच्चिदानंद, नित्य, सच्चिदानंदमय, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख देने वाला है। उन परमपिता परमेश्वर को मैं नमस्कार है, जो सत्व प्रधान, ध्यान योग, आत्म स्वरूप, सर्वभूत, सबको पार कराने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। भगवान शिव आपका स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान है। आपके हाथों में डमरू, रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य चिन्मय सरगुण आकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल सभी आपके रूप हैं। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं। आप ही रूप धारण संहार करते हैं।
जिनके चरणों से पृथ्वी तथा शरीर से सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, वे ही सद ब्रह्म तथा पार ब्रह्म हैं। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिससे इसके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझसे प्रसन्न हो? हे प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा जी काम भाव से युक्त न हो जाए। हे प्रभु, मेरा पति हृदय और मित्र के समान हो और मैं अधिक कामी न हूँ। उसके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे वह पुरुष तत्वहीन तथा नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे समान व्याख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोकों में न कोई हो। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी संध्या, तथास्तु, जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीव में अब 4 अवस्थाएं होंगी। पहले शैशव अवस्था, दूसरी कौमारी अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौवन अवस्था में ही पुरुष सकाम होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा तो वह तुरंत पुरुष तत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें दे दिए हैं। अब मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की साधना बताता हूँ। तुम अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर, मेघा तिथि का यह यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोरों से जल रही है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि से प्रकट होकर मेघा तीर्थ की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्यागोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग के प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। चंद्रमा के शाप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की। उसी समय मेघा तीर्थ यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके समान कोई तपस्वी ना होगा। उन्हीं की ज्योतिष्टि नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित हैं। तुम उसी यज्ञ में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहां से चले गए, संध्या भी तपस्या के लिए वहां से चली गई, तब वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो। तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान शिव से इष्टा करने लगा। मैंने दक्ष मुनि को यहाँ पर गया। देवी रति और कामदेव भी वहां थे। मैंने उन्हें बताया कि शिव ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मेरे पुत्र ने कहा कि तुम ऐसा ही वर्तन करो जिससे महादेव शिव किसी कामी क्रांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा क्यों मान लिया? कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरे अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही हैं, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरे तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और माल्यनल ने कामदेव की सहायता की। इसके साथ कामदेव ने शिव जी के मोहने की चेष्टा की पर सफल नहीं हुए। मैंने तरुण गणों के साथ पुनः उन्हें शिव जी के पास भेजा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति के साथ लेकर शिव जी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने उसका सहयोग किया।
रति के साथ कामदेव शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश होकर अपनी मर्यादा को भूल गए। संयम का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे व्रत तोड़ दिया, परंतु भगवान शिव पर उनका वश नहीं चल सका। कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश हो गया और मेरे पास आया और मुझसे प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं शिव जी को मोहित कर सकूं। यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया। उसी समय मेरी सांस लेने से बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए, जो अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज करने लगे। ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रसन्न किया। तब उन गणों को मैंने मार नाम प्रदान कर उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि ये सदा तुम्हारे वंश में रहेंगे। तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। कामदेव ब्रह्मा जी से बोले, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिव जी को मोहित करने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही तुम इस बात का भी डर है कि कहीं वे अपने श्राप के अनुसार मुझे भस्म न कर दे। यह कहकर कामदेव रति बसंत और अपने मारगणों को साथ लेकर पुनः शिव धाम को चले गए। कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल न हो सके। फिर कामदेव वहां से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे, हे ब्रह्मा, आप ही शिव को मुंह में डालने का उपाय करें। मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित करने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरा मन में यही चल रहा था कि क्या करूं जिससे महात्मा शिव स्त्री ग्रहण कर ले। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पीताम्बरधारी श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उन्हें प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया था। यदि तुम कोई दुख या कष्ट है तो कृपा कर मुझे बताओ, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उनसे कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर ले अर्थात विवाह कर ले तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझे लोक सष्टांग ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिव जी ही सबके कर्ता और भरता है। वे ही संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही पार ब्रह्म परवेश निर्गुण सत्य नित्य अदृश्य निर्विकार आदित्य अनंत और सबको अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं। तीनों लोगों को आश्रय देने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित हैं। भगवान शिव यज्ञोपरायण और भक्त वत्सल हैं। हे विदेह, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था उसी समय उन्होंने हमें बता दिया था कि कदापि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और वह श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप सरस्वती का होगा और वह ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी। देवी सती उमा का पुण्यतर रूप होगा, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसे ही भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिवारूप है, अतः तुम उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथों का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवेश्वर प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी। इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण करके स्तुति करो। यदि देवी शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वर्ण कर पति रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। अतः तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वह तपस्या करना प्रारंभ करे। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। देवी सती ही महादेव से विवाह के सूत्र में बंधेंगी। शिव जी और शिव का निर्गुण का और पार ब्रह्म दोनों स्वरूप हैं। वे अपने भक्तों को पुनः अधीन हैं। वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा कहकर विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों का और कष्टों का निवारण का उपाय मालूम हो गया था।
नारद ऋषि बोले, पूज्य पिताजी, विष्णु के वहां से चले जाने पर आपने क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे, जब भगवान विष्णु वहां से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि वे मेरे मनोरथ पूर्ण करे, वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वर्ण करे और उन्हें विवाह बंधन में बांध रहे। मेरे अन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी कंजल सी क्रांति रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाएं वाली शेर पर बैठी थी। उनके सामने देखकर मैंने अत्यंत निम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि हे देवी, भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पुण्य योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते। अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है, इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए सख्त देखना चाहता हूँ। देवी, आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शिव को मुंह में डाले। मेरी आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म ले और भगवान शिव को वरण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराए। देवी चामुंडा बोली, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं, भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा? इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। यह कहकर वे शिव का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोह माया के बंधन में नहीं बांध सकता। इस संसार में कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उन्हें कर्तव्य पथ से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं इस प्रयत्न करूंगी जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर लें। मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर होंगी। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए उनके हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रतों का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा को ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थी। उनके सामला क्रांति व मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएं थी। वे एक हाथ में वरदा, दूसरे में अभय, तीसरे में नील कमल और चौथे हाथ में खड़ग धारण किए हुए थी। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केस लंबे व खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहरी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी को श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा भवानी, कालिका चंडी के महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली थी। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी मन की इच्छा मुझे बतलाओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करके कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आप ही प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हैं। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो और मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव व रुद्र अवतार किया है, परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है। इसके सिवा को कौन उनकी पत्नी होने के योग्य है? अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म ले और भगवान शिव के को अपना रूप लावण्य से मोहित करे। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिव को मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को भी मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यही मेरी वरदान है। दक्ष ये बात सुनकर जगदम्बा हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण करके बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना,
जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट गया। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के शिव महापुराण की कथा यहीं विराम ले रही है। आगे का अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें।